संविधान समझने से पहले यह समझिए कि संविधान का विचार सोसाइटी में कैसे आया होगा। समाज में ना एक भाई साहब, उनका नाम है चार्ल्स डार्विन, क्लास 11 के हिस्ट्री में है। उनका सिद्धांत है क्रमिक विकास का सिद्धांत। उन्होंने बताया दुनिया में कुछ भी एकाएक नहीं होता, हर किसी का एक डेवलपमेंट होता है, उसका स्टेज होता है। ऐसे ही समाज में सबसे पहले लोग थे, फिर लोगों से मिलकर बना समूह, धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ी और संसाधन हो गए हमारे पास कम। सिंपल सी बात है, लोग ज्यादा होंगे, संसाधन कम होंगे, तो उनके बीच में होगा संघर्ष। एक रोटी होगी, खाने वाले 4 होंगे, तो अब झगड़ा होगा और कुछ होता है। अब जब लोग बढ़े, यानी लोग बढ़े और संसाधन कम हुआ, तो उत्पन्न हुआ स्ट्रगल। इस स्ट्रगल में लोगों ने कहा कि हमको कौन बचाएगा, तो और फिर इस तरह से एक वर्ग पैदा हुआ जिनका काम था समाज की रक्षा करना। और ये जो रक्षा करने का काम है, यही बाद में जाकर बन गए राजा, और बाकी लोग रह गए देश की भोली सी जनता। अब खेल क्या है, राजा के पास ताकत है और वो राजा जिसको चाहे उसको मंत्री बना देता है। उसका सास है, उसकी बहू है, उसका कोई है, उसका साला है, बोला तू मंत्री, रेल मंत्री, खेल मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री। गुण है नहीं है तो भी मंत्री है, तो मंत्री होगा ही होगा। इस तरह से राजा जिसे चाहे उसे चुन रहा है, राजा के बाद उसका बेटा, राजा उसका बेटा, और जनता के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो शासन को किस तरह से चलाए। इसके बाद इन जनता में ये भावना उत्पन्न कर सामने आई कि हम लोग भी शासन कर सकते हैं, या इन लोगों ने यह माना कि जो राजा है उसके अधिकार असीमित नहीं होने चाहिए, राजा के अधिकार सीमित होने चाहिए, राजा के पास कम ताकत होनी चाहिए। पर राजा की ताकत कम कैसे हो, या ये देश चलेगा कैसे? और फिर यहां पर एक थ्योरी आई 1215 में। सबसे पहले 1215 में एक देश है, उसका नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन में सबसे पहले मैग्ना कार्टा एक नियम बना। मैग्ना कार्टा क्या, एक जगह का नाम है। वहां पर राजा और जनता के बीच में समझौता हुआ, इसीलिए उसको मैग्ना कार्टा समझौता कहते हैं, मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र कहते हैं। सवाल यह हो सकता है कि मैग्ना कार्टा कहां है, तो ब्रिटेन में। मैग्ना कार्टा कब हुआ था, 1215 में। किसके बीच में हुआ था, तो ब्रिटेन के राजा और ब्रिटेन की जनता के बीच। और यह पहली बार ऐसा हुआ कि राजा के अधिकार हो गए थे सीमित। शक्ति उतनी होगी जितना संविधान में लिखा हुआ है। और इस तरह से मैग्ना कार्टा बन गया हमारा पहला एक दस्तावेज जो राजा के अधिकार को सीमित करेगा। और यहां से इन्होंने बहुत बार सवाल पूछा है, मैग्ना कार्टा कब हुआ था, मैग्ना कार्टा का संबंध किससे है, मैग्ना कार्टा कहां हुआ था। तो ये तमाम तरह के सवालों को पता होने चाहिए। पहली बार हम लोगों को संविधान का आइडिया देखने को मिला। अब एक होता है संविधान और एक होती है संविधान सभा। ये दो अलग अलग शब्द हैं। एक संविधान है और एक संविधान सभा है। सभा का मतलब होता है लोगों का जमावड़ा, जहां पर लोग इकट्ठा होंगे। संविधान सभा का मतलब है ऐसे लोगों का समूह जो संविधान बनाएगा, यानी वो समूह जो संविधान की रचना करेगा, उन्हें कहते हैं संविधान सभा। तो बस एक बात में यहां से बताइए, पहले सभा बनेगी या पहले संविधान बनेगा? सिंपल सी बात है, पहले सभा बनेगी और फिर बनेगा संविधान। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम लोगों ने सीधे संविधान बनाना शुरू किया या पहले संविधान सभा बनाई होगी? सिंपल सी बात है, बिना सभा के संविधान नहीं बन सकता, पहले बनी होगी संविधान सभा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारतीय संविधान सभा कैसे बनी, फिर ये जानेंगे कि भारतीय संविधान कैसे बना। और ये दोनों की दोनों बात एक नहीं है, अलग अलग है। अब ये बात आप समझ पा रहे हैं? बोलो हाँ या ना? पक्का? तो यानी सबसे पहले हम लोग बनाएंगे संविधान सभा, फिर बनाएंगे हम लोग संविधान। अब यहां से हमें यह पता होना चाहिए कि संविधान सभा की सबसे पहली बार बात किसने की थी। तो हम ये कहते हैं कि 1934 में एक भाई साहब है, उनका नाम है M.N. राव। 1934 में M.N. राव वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने डिमांड की थी संविधान सभा की। तो संविधान सभा की मांग करने वाले सबसे पहले भारतीय कौन है? सबसे पहले भारत के संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो M.N. राव ने की थी। कब की थी? 1934 में। अच्छा,
1934 में ये मांग कर किससे रहे होंगे? सिंपल सी बात है, ये डिमांड कर रहे हैं ब्रिटिश से। ब्रिटिश से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे ऊपर शासन किसका था? ब्रिटिशों का। तो 1934 में भारत के पर शासन है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, इसीलिए 1934 में एम.एन. राव ने डिमांड की है कि हमारा संविधान सभा होना चाहिए। क्या लगता है वो मान लेंगे या हमें मना कर देंगे? मना कर देंगे। पर कभी ना कभी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे। मानेंगे ऐसे बोलेंगे चलो आज से तुम्हारी संविधान सभा मानी, या कुछ दस्तावेज निकालेंगे। यहां से दूसरा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है 1940। 1940 में आया एक प्रस्ताव, इसे कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। यह बात फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1940 में अंग्रेजों ने हमारी मांग स्वीकार कर ली कि हां तुम्हारी एक संविधान सभा होगी जो तुम्हारे लिए संविधान बनाएगी और उसी संविधान के द्वारा हम लोग शासन करेंगे। आजादी की बात इसमें नहीं, इसमें सिर्फ इतनी बात है कि हम तुम्हारा संविधान सभा बनाएंगे, उस संविधान के आधार पर भारत में शासन किया जाएगा। और यह कब माना इन्होंने? 1940 में। कौन सा प्रस्ताव आया था? अगस्त प्रस्ताव। इसमें इन्होंने हमारे संविधान सभा की मांग को कर लिया स्वीकार। तो यह बात हमें पता होनी चाहिए कि संविधान सभा की मांग हमारी कब स्वीकार हुई है। तो एक बात, 1934 में पहली बार मांग की, 1940 में अंग्रेज मान गए कि ठीक है तुम्हारी संविधान सभा बनाएंगे। पर यह नहीं तय हुआ संविधान सभा कौन बनाएगा, ये भारतीय लोग बनाएंगे या ब्रिटिश लोग बनाएंगे, उसमें लोग कहां से होंगे। तो हमने कह दिया कि अगर हमारी संविधान सभा है तो हम ही होंगे, तुम बना के तो अलग बात है, पर भारतीय संविधान सभा में लोग कौन से होंगे? भारतीय। ब्रिटिश लोगों को हम लोगों ने कोई जगह नहीं दी। हमने कहा ना हमारी संविधान सभा है तो हम ही रहेंगे। इसके बाद अंग्रेजों ने अपने यहां से एक आदमी को भेजा 1942 में। 40 में एक्सेप्ट किया, 42 में एक आदमी को भेजा, इसका नाम है क्रिप्स। और ये एक मिशन से आया है तो उसका नाम हो गया क्रिप्स मिशन। सिंपल सी बात है। तो 1934 में मांग हुई, 1940 में मांग स्वीकार हुई और 1942 में पहली बार इन्होंने कोशिश की कि चलो तुम्हारा संविधान सभा बना देते हैं। और 1942 में एक आदमी आया है भारत में, इसका नाम है क्रिप्स। नाम से ही लग रहा है कि ये एक ब्रिटिश अधिकारी है। ये मिशन आया तो, लेकिन ये फेल हो गया। फेल होने की वजह पता नहीं होनी चाहिए, बस ऐसी कहानी की तरह सुन लीजिए। ये जिस समय आया था उस समय चल रहा था वर्ल्ड वॉर सेकंड, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इनकी डिमांड थी कि भारत के लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारा सपोर्ट करे तो ही हम उनकी संविधान सभा बनाएंगे, वरना संविधान सभा नहीं बनाएंगे। हमने कहा ऐसा नहीं हो, पहले संविधान सभा बनाओ तो हम सोचेंगे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जाए या ना जाए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये इसलिए फेल हो गया क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड की थी 2 संविधान सभा की। तो संविधान सभा एक नहीं 2 बनेगी, एक भारत के लिए और एक पाकिस्तान के। तमाम रीजन हमें इसमें नहीं पढ़ना, हमें इतना पता होना चाहिए कि पहला मिशन कौन सा आया था? क्रिप्स मिशन। क्या ये सफल हुआ या विफल हो गया? विफल हो गया। विफल होने के कारण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। तो 1940 में स्वीकार किया, 1942 में मिशन भेजा, पर ये विफल हो गया, फेल हो गया। अंग्रेजों ने कोशिश तो की कि तुम्हारा संविधान बना देते हैं, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं हुई। क्या अब आगे कोई मिशन आएगा? अगर हमारा संविधान बन चुका है, संविधान सभा बन चुकी है, मतलब अगला मिशन भी आने वाला है। अगला मिशन इसके 4 साल बाद आया और ये आया 1946 में। पिछले बार सिर्फ एक आदमी आया था, इस बार 3 लोग आएंगे और इनको हम लोग कहेंगे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में क्या कैबिनेट किसी व्यक्ति का नाम है? जैसे क्रिप्स किसी नाम का? अरे नहीं, इतना बेकार नाम भी अंग्रेजों का नहीं होता। क्रिप्स नाम सुनने अच्छा लग रहा है, कैबिनेट नाम कितना बेकार लग रहा है। इसमें 3 लोग आए थे, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और जो भाग गया था क्रिप्स। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है कि 3 लोग कौन थे। 3 लोग आए थे, तीनों के तीनों मंत्री हैं। क्या है ये? मंत्री। मंत्रियों में जो मंत्री खास होते हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री से जिनकी चैटिंग ज्यादा होती है, प्रधानमंत्री जिनके बर्थडे पे स्टेटस फोटो लगाता है, वो मंत्री कहलाते हैं कैबिनेट मंत्री। ये बहुत खास होते हैं।
और ऐसे मंत्रियों में से 3 मंत्री आए थे भारत में, किस लिए? संविधान बनाने या संविधान सभा बनाने? बहुत बढ़िया। और इस मिशन के द्वारा तैयार हो गया भारतीय संविधान सभा। तो आपसे अब इन 4-5 डेट में सवाल पूछेंगे। ये पूछेंगे कि अंग्रेजों ने कितने बार भारतीय संविधान सभा बनाने की कोशिश की? अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया पहला मिशन कौन सा था? अंग्रेजों के द्वारा सफल मिशन कौन सा था? अंग्रेजों के द्वारा उस मिशन का नाम बताइए जिसने संविधान सभा बना दी थी। गॉट इट? सवाल पूछने के तमाम तरीके हो सकते हैं, पर जवाब आपको पता है कि उस सवाल के अनुसार ही होगा। 1946 में कौन सा मिशन आया था? ठीक। अंग्रेजों ने कब हमारी संविधान सभा की मांग स्वीकार कर ली? कौन से प्रस्ताव के द्वारा? अगस्त प्रस्ताव किस महीने में आया था? कितना है? देखा, अगस्त प्रस्ताव अगस्त में आया। अगस्त है। कोई पूछ ले 26 जनवरी कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। और अब हम लोगों को यहां से यह पता होना चाहिए कि जो संविधान सभा बनी है हमारी, इस संविधान सभा में लोग कहां कहां से आए हैं। इससे पहले मैं आपको बस एक बात और समझाना चाहता हूं। 1946 जब ये आया है ना, इस समय इंडिया 2 हिस्सों में डिवाइड है। कितने हिस्सों में डिवाइड है? कौन कौन से? बहुत बढ़िया, भारत और पाकिस्तान। 1946 की बात कर रहा हूं मोहतरमा, 47 की नहीं। ठीक है, आज तुम लोग जिंदा होते तो विभाजन 47 की 46 में। चलो हटिए बात। 1946 में इंडिया के 2 हिस्से हैं। एक को कहते थे ब्रिटिश प्रांत, एक को कहते थे देसी रजवाड़े। यहां से आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश प्रांत क्या है और ये देसी रजवाड़े क्या है। अब ये क्यों पता होना चाहिए? ऐसे ही पता होना चाहिए क्योंकि आगे हम लोगों को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश प्रांत के नाम में ही लिखा हुआ है ब्रिटिश प्रांत। बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये ऐसा प्रांत है जिसको अंग्रेज खुद ही चलाते थे। अंग्रेज थे, उनके नियम, उनके कानून, सब कुछ वो खुद ही राज करते थे। देसी रजवाड़े का मतलब बोला राजा होगा यहां पर, और राजा जनता पर करेगी कंट्रोल या शासन, और राजा के ऊपर कौन होंगे? दोबारा से ब्रिटिश। आपने लगान देखी है? लगान में वो कर माफ करवाने जाते हैं राजा के पास, और राजा कहता है मैं तुम्हारा कर माफ नहीं कर सकता। कर माफ कौन करेगा? ब्रिटिश। इसीलिए राजा है वहां पर, उस क्षेत्र का वो राजा है, पर राजा के पास इतने अधिकार नहीं है कि वो कर की माफी कर दे। उनको कर माफ करने जाना पड़ेगा ब्रिटिश के पास। अंग्रेजों ने कहा क्रिकेट खेलो, जीत गए तो कर माफ कर देंगे 3 साल तक का, जितना भी होगा माफ कर देंगे हम लोग। इसका मतलब राजा है, पर राजा से ऊपर कौन है? ब्रिटिश। तो लगान में जो गांव दिखाया गया है वो देसी रजवाड़ा था। ठीक। और जो आपने जहां पर सीधे देखा होगा ब्रिटिश लोग आते हैं अत्याचार करते हैं, वो देखा होगा, उसे कहते हैं ब्रिटिश प्रांत। अभी को बताइए, इंडिया का मतलब सिर्फ ब्रिटिश प्रांत है, इंडिया का मतलब सिर्फ देसी रजवाड़े हैं, या इंडिया का मतलब दोनों है? अच्छा, अगर संविधान बनेगा तो सिर्फ ब्रिटिश प्रांत के लिए बनेगा, सिर्फ देसी रजवाड़े के लिए बनेगा, या दोनों के लिए बनेगा? बहुत बढ़िया। और अगर दोनों के लिए बनेगा तो लोग एक जगह से आएंगे या दोनों जगह से? अरे बहुत बढ़िया। अब यहां की ने खास बात है कि यहां पर इलेक्शन होता है, लोग चुनकर आ जाते हैं, पर क्योंकि यहां पर राजा है, कौन है यहां पर? राजा, तो यहां पर इलेक्शन होगा। अब हम लोगों को इन दोनों जगह से लाने थे लोग। कैबिनेट मिशन ने प्लान बनाया और दोनों जगह से लोगों को उठाकर ले आया। थोड़ा छोटा हो जा भाई, बस ये बात समझाने के लिए आपको यहां ले। कैबिनेट मिशन ने आया था जुलाई 1946 में। ब्रिटिश प्रांत और देसी रजवाड़े दोनों जगह से टोटल लोग आए थे 389, जिसमें 389 में से 293 ब्रिटिश प्रांत से हैं और 93 देसी रियासत से। अब ये दोनों वर्ड आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे कि व्हाट इज ब्रिटिश प्रांत और व्हाट इज देसी रियासत। तो टोटल थे 389। इस 389 में से 293 ब्रिटिश प्रांत से और 93 देसी रजवाड़े से, और 4 थे अलग अलग जगहों के चीफ। तो 293, 93 और 4। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर इतने लोग हमारा बनाने वाले थे भारत का संविधान। तो 389 लोग बनाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा संविधान बना है, ये हमारा सिर्फ संविधान सभा बना है। और अब क्या बनेगा? गॉट इट? इन सब अब ये सब लोग मिलकर बनाएंगे संविधान। यहां पर थोड़ा थोड़ा फैक्ट है, जिसमें 208 लोग
कांग्रेस के थे, 73 लोग मुस्लिम लीग के थे, 15 लोग स्वतंत्र। छोड़ दो, ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15। ये इन दिनों हो गया है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि लोग ध्यान देते हैं टोटल पर, लोग ध्यान देते हैं उसके डिवीजन पर, और कोई ध्यान नहीं देता कि महिलाएं कितनी थी। और इस पर आजकल सवाल पूछा जाएगा कि महिलाएं बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गई हैं, तो वो जब पेपर बनाएंगे तो पूछेंगे कि बताएं हम लोग कितने थे, और फिर पुरुष क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे कि हमें थोड़ी पता कितने थे। तो 15 महिलाएं थी, ठीक है, ये बात हम लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारा संविधान 1946 से बनना शुरू हो गया। कब से बनना शुरू हो गया? 1946 से। पर हमारा देश कब आजाद होगा और संविधान कब बना है? तो पहले देश आजाद हुआ या पहले संविधान बनना शुरू हुआ? गॉट इट? इसका मतलब हम लोग आजादी से पहले ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, पर इसी बीच हम लोगों को मिल गई आजादी। पर आजादी मिली या इंडिया के दो हिस्से हो गए। अब आपकी वाली बात, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। अच्छा, अब जो मुस्लिम लोग संविधान सभा में थे वो हमारे साथ रहेंगे या चले जाएंगे? कुछ लोग रहेंगे भी, कुछ लोग चले भी जाएंगे। दोबारा कह रहा हूं, विभाजन में ये बात तय नहीं थी कि सारे मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे और हिंदू हिंदू यहां रह जाएंगे। ये विभाजन नहीं है, विभाजन क्षेत्र का हुआ है, लोगों का विभाजन नहीं हुआ है। ये कभी नहीं कहा कि मुस्लिम लोग पाकिस्तान में रहेंगे और हिंदू लोग हिंदुस्तान में रहेंगे या भारत में रहेंगे। जनसंख्या का विभाजन नहीं हुआ है, क्षेत्र का विभाजन हुआ है। तो जो मुस्लिम जाना चाहते थे पाकिस्तान, जो हिंदू जाना चाहते थे पाकिस्तान, वो चले गए पाकिस्तान, बाकी बचे रह गए भारत में। अब हमारी संख्या 389 ही रहेगी या कमी होगी, बढ़ेगी कैसे? कम हो जाएगी। तो एक सवाल यहां पर यह है कि विभाजन के बाद कितने सदस्य बचे थे? तो हम बता देंगे 299। पहले कितने थे? 389, और 1947 के बाद हो गए 299, और ये आखिरी तक बचेंगे 284। आरंभिक स्तर पर 289, विभाजन के बाद 299 और अंत में 284। ये तीन संख्या है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो बच्चे को पता होता है कि भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये तो कभी तुमसे पूछेंगे ही नहीं वो, क्योंकि ये तो सबको ही आता है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। अच्छा, जिस दिन तैयार हुआ क्या उसी दिन लागू भी हो गया था? हम कहते हैं नहीं, जिस दिन बनके तैयार हुआ था वो था 26 नवंबर 1949। जिस दिन लागू हुआ था उसकी डेट है 26 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 में। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। जिस दिन बनकर तैयार हुआ उस दिन को मनाते हैं संविधान दिवस, और जिस दिन लागू हुआ उस दिन मनाते हैं गणतंत्र दिवस। और जिस दिन आजाद हुए, कितने इंटेलिजेंट हो तुम, बहुत बढ़िया। ये बात किसको पता होती है? एक और बात, ये बैठक चली थी 114 दिनों तक चर्चा हुई थी। टोटल बैठक हुई थी 166। ये लिख लेना कहीं भी कॉपी में या नोट्स में। टोटल बैठक हुई थी 166। ये तब पूछेंगे वो आपसे जब पेपर बहुत डीप होगा, जनरली नहीं पूछते। तो टोटल बैठक हुई थी 166। जितने दिन बैठक हुई थी वो थी 114, और टाइम लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। हमेशा संविधान सभा के लोग संविधान ही बनाते रहते थे, बाकी काम भी करते थे। कभी संविधान बनाने का एक साथ, फिर कुछ और काम कर रहे हैं, फिर कुछ और काम कर रहे हैं, क्योंकि इसी बीच हमारा देश आजाद भी हो गया था। तो हमें देश भी चलाना है और हमें संविधान भी बनाना है। फिर यानी जो लोग संविधान बना रहे थे उनका काम ही था देश को चलाना। तो संविधान बनाने वाले और देश चलाने वाले दोनों के दोनों एक ही तरह के लोग थे। जिस दिन भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ उस दिन हमारे पास 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। आज हमारे पास भाग हैं, अनुच्छेद है और अनुसूची है 12।